आप सभी को हाय। अक्सर हम बहुत देर तक बैठते हैं या बहुत देर तक खड़े रहते हैं या यूँ कहीं बहुत देर तक लेटे भी रहते हैं और इनके गलत तरीकों से हमें पीठ में दर्द यानी बैक पेन होना शुरू हो जाता है। और बैक पेन की एक खासियत है कि अगर एक बार ये शुरू हुआ ना तो फिर धीरे धीरे अपने आप बढ़ता भी है, कम नहीं होता है। लेकिन बैक पेन को दूर करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने होंगे, खास करके योग के बहुत सारे आसन करने होंगे, अपनी स्थिति परिस्थिति को सुधारना होगा। तो चलिए हम अब देर ना करते हुए आज बैक पेन रिलीफ के लिए कुछ यौगिक आसन करते हैं। इन यौगिक आसनों में आप देखेंगे कि बहुत सरल है, अगर लेकिन आप धीरे धीरे करते रहोगे तो कालांतर में कुछ ही महीनों में आपका बैक पेन दूर भी हो जाएगा और आपको आराम भी मिलेगा। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो बैक पेन इतना बढ़ेगा कि वो आपको परेशान कर देगा। चलिए तो लेट जाइए, पहले पीठ को ऊपर करके पेट को नीचे करके लेटेंगे। तो इस तरह आप पेट पर लेट गए, पहला करते हैं भुजंग आसन। एक, दोनों हाथ कंधे के पास में, धीरे धीरे उठेंगे। दो, कोहनियों को बेंड रखेंगे, गर्दन सामने, नजर सामने, सांसें चलने दीजिए। आप देखेंगे कि आपके कमर पर निचले हिस्से पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ महसूस हो रहा है। ज़्यादा देर नहीं रुकना है, सांस भरते रहिएगा, सांस छोड़ते रहिएगा और धीरे धीरे नीचे आ जाइएगा। फिर रिलैक्स। दो तीन सांस सामान्य रूप से ले लेंगे, दूसरा सेट करेंगे। एक, दो, खूब गहरी गहरी सांसें लीजिएगा। चार पांच गहरी सांसें लेने के बाद नीचे आएंगे। तीन और चार, तीसरा सेट करेंगे। एक, दो, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठना है, नजर सामने रहे, सांस चलती रहे। तीन, नीचे आएंगे। चार, रिलैक्स। हाथ को जंघों के नीचे डाल लीजिएगा, शलभासन। पीछे से पैर उठाना है, लेफ्ट पैर को पहले उठाएंगे। एक, दो, राइट पैर। तीन, चार, दोनों पैर। पांच, छह, रिलैक्स। यह हमने एक सेट कर लिया, इसका दूसरा सेट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, दोनों साथ में। पांच, छह, रिलैक्स। यह है शलभासन। बहुत सावधानी से करें, बहुत ज़्यादा पैर को ना उठाएं, आसानी से जहाँ तक उठा सकते उठाइएगा। तीसरा सेट करते हैं, सावधान। एक, दो, तीन, चार,
5 6, रिलैक्स। तीसरा आसन करते हैं नौका आसन, बोट पोज। बोट पोज के कई प्रकार हैं, उसमें से करते हैं समान हस्त नौका आसन। दोनों हाथ बगल में, साफ। एक आगे से बॉडी उठाएंगे, पीछे से पैर उठाएंगे, सामने नजर। तीन, चार, दूसरा सेट करेंगे। 1 2 3 4, एक। यहाँ पैर भी उठाना है और आगे का शरीर का हिस्सा उठाना है। 2 3 4, रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है चौथा आसन करेंगे धनुर आसन। इसमें पैर मोड़ना है आपको और इसके टखने को पकड़ लेना है। दो, धीरे धीरे उठेंगे, पैरों को भी धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं। सांस से चलने दीजिएगा। 3 4, दूसरा सेट करेंगे धनुर आसन का। एक एक पैर मोड़िएगा, पकड़ लीजिएगा। टखने को पकड़ने के बाद धीरे से पैर उठाएंगे, बॉडी उठाएंगे, बैलेंस कीजिए, सांस चलने दीजिए। धीरे धीरे नीचे आएंगे, रिलैक्स। तीसरा सेट करेंगे। 2 सांस चलने दीजिए, गहरी गहरी सांसें। 3 और 4, रिलैक्स। पांचवा आसन करेंगे, सबसे अंतिम आसन करेंगे कैंची, क्रॉस लेग सीजर पोज। एक पैर उठाएंगे, लेफ्ट पैर एक, और क्रॉस कर लेंगे दूसरी तरफ। दोनों हाथ साइड्स में रहेंगे। 3 4, राइट पैर उठाएंगे, 1 2, क्रॉस कर लेंगे। 3, दूसरी तरफ उठाएंगे। 4, इसे भी 3 बार करेंगे। 3 सेट करेंगे, 1 2 3 4, राइट 1 2, क्रॉस कर लीजिए। 3 4,
तीसरा सेट करेंगे। 1 2, पैर सीधा रहे। 3 4, राइट। 1 2 3 4, रिलैक्स। लेफ्ट टर्न लेंगे, उठकर बैठ जाएंगे। तो कुछ बैठकर आसन भी किए जाते हैं, खड़े होकर भी किए जाते हैं। तो आज हमने देखा पीठ के दर्द को दूर करने के लिए लेट कर, पेट के ऊपर लेट कर किए जाने वाले आसन। इनके 5 प्रकार देखे हमने शरीर को आगे से उठाया, पीछे से भी उठाया, दोनों साथ में उठाया, और फिर हमने कैंची भी कर ली। तो इनका अभ्यास करते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जब इन आसनों को आप करते हैं तो सांसों को बराबर चलने दीजिएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा आप डीप ब्रीदिंग लेते रहिएगा। जब गहरी सांसें लेंगे तो शरीर में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। नहीं तो आसन करते समय हम सांस रोक लेते हैं और जो लेने के देने पड़ने लगते हैं। फिर इसीलिए आप सांसों को लेते हुए यदि आसन करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आसन आपको कैसे लगते हैं, कितना रिलीफ होता है। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।